लेकिन क्या इसके पहले कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं किया गांधी जी पे? क्या मायावती जी ने नहीं किया था टिप्पणी? क्या और लोगों ने नहीं किया? किसको जेल भेजा गया भाई? क्योंकि वो राजनीति से संबंधित थे और ये हिंदू संत है, इसलिए इनको जेल भेज दो पकड़ के। यानी सबसे कमजोर देश में हिंदू संत ही हैं। यानी कि तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती और हम आह भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। ये हिटलर शाही करके हमें लगता है लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है। तो सवाल ये है कि लेकिन जो बड़े बड़े दारुल उलूम से लेकर के अनेक मुस्लिम संस्थाएं हैं, आखिर उनके खिलाफ एक बार भी फतवा क्यों नहीं जारी किया? पाकिस्तान में देखिए कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में देखिए क्या हाल हो रहा है। तो हम उसके लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? धर्म संसद से वही मैंने कहा कि जो देश विरोधी तत्व हैं उनके पेट में दर्द होगा, धर्म संसद से जो आतंकी सोच वाले लोग हैं उनको दर्द होगा क्योंकि उनके खिलाफ है। तो जो सच्चा व्यक्ति है उसको क्या परेशानी होगी? तो ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी लोग हैं जो जा कर के चाहते हैं धर्म संसद पे प्रतिबंध लग जाए, संतों पे प्रतिबंध लग जाए। तो ऐसी जैसे कितने आएंगे चले जाएंगे, और आए तो दिमागी रूप से दिवालिया है, वो निश्चित रूप से वो मेंटल पीस है। ठिकाना वक्त की मीनार पर कोई न जाने कितने बुझ गए सिकंदरों के जर, कितने लोग आए और चले गए। अब राहुल से क्या कहा जाए? राहुल तो खुद अपने को पप्पू कहते हैं कि हम पप्पू हैं। तो उनका तो कांग्रेस मुक्त भारत करने में जितना योगदान है, देश उनको हमेशा याद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। धर्म संसद के दौरान सबसे पहले जिस तरीके से कालीचरण को उस बयान को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया जिनको अभी रिहाई नहीं मिली है, तो वही दूसरी तरफ वसीम रिजवी जो इस्लाम का मजहब बदल कर हिंदू धर्म का मजहब अपनाने वाले वसीम रिजवी जो अब जितेंद्र त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि धर्म संसद के दौरान उन पर आरोप है, एक मुस्लिम शख्स ने उन पर आरोप लगाया है कि धर्म संसद के दौरान ने जितेंद्र नारायण त्यागी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपशब्द बोल दिया, जिसको लेकर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आपको बता दें कि अब संत समाज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके साथ ही धर्म संसद को बंद करने की मांग जो है अब कई नेताओं की तरफ से की जा रही है। इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद है, जो कि शायद परिचय के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले सवाल यह है कि आज धर्म संसद को बंद करने की मांग की जा रही है। तमाम मुस्लिम नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ले ले या नवाब मलिक ले ले, वो आज धर्म संसद को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि धर्म संसद के नाम पर जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि इस्लाम जो है गलत है। आज जितेंद्र नारायण त्यागी जिन्होंने अभी हाल ही में अपना मजहब बदला है, उनको आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जितेंद्र त्यागी जी ने मजहब नहीं बदला है, बल्कि वो पुनः अपने घर में प्रवेश हुए हैं। यानी भारत में जितने भी मुसलमान हैं अधिकतर वो धर्मांतरण करके उनको जो मुग़ल काल जब आए तो जो विदेशी आक्रांता है, ज़बरदस्ती आप देखेंगे कितना धर्म परिवर्तन कराया उन लोगों ने। तो स्वाभाविक है कि जो वर्तमान में मुसलमान चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलने के लिए, तो फिर अपने घर में जो उनके पूर्वज थे उसमें आ जाता है। दूसरी बात, अब देखो जिस प्रकार से ओवैसी अगर जो बोलते हैं कि जी योगी आदित्यनाथ या मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या होगा, उनके भाई माता कौशल्या के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो यहाँ तक बोल देते हैं भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, फिर कार्रवाई नहीं होती। सवाल इस बात का है कि आखिर अब तो बीजेपी की सरकार है और इसके बावजूद भी इनका कितने लंबे हाथ है। आप देख सकते हैं कि धर्म संसद पे ये रोक लगाने की बात कर रहे हैं। धर्म संसद में तो राष्ट्र की रक्षा की बात होती है, धर्म संसद में आतंकवाद के खिलाफ बात होती है। ये बताओ, आज दुनिया पूरी आतंकवाद से ग्रसित है। अगर उस समय धर्म संसद के माध्यम से अगर आतंकवाद के खिलाफ संत समाज उसको जागरूक होने की बात कर रहा है तो उसमें बुरा क्या है, उसमें गलत क्या है? तो उसके तो धर्म संसद के खिलाफ तो आतंकी ही तो होंगे ना, जो आतंकी सोच, यानी जिसका विरोध कर रहा है कि भाई हमारे जो राष्ट्र और धर्म के लिए खतरा है उसके प्रति हम जागरूक, या संत समाज जागरूक कर रहा है धर्म संसद के माध्यम से, तो उस पर तो आपत्ति और पेट में दर्द तो आतंकियों को होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कथित रूप से जो सेकुलर बनते हैं, जो कथित रूप से जो संसद में भी हैं और विधानसभाओं में भी जैसे वैसी हैं, चाहे उनके भाई हैं, और तमाम ऐसे लोग जब विरोध कर रहे हैं तो स्वाभाविक ऐसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो है हाथ जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इनके जो है कहीं ना कहीं तार जो है आतंकी गतिविधियों से, आईसिस से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा जांच का विषय है। और लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि जिस प्रकार से जितेंद्र नारायण त्यागी जी
को जो गिरफ्तार किया गया बहुत ही दुखद बात है। इस तरह से नहीं की जानी चाहिए। अगर जो एसआईटी एक तो उत्तराखंड में गठन की जा चुकी है, तो एसआईटी अपना कार्रवाई करती। आप तत्काल इतने औरे फौरे तरीके से जो गिरफ्तारी कर दी गई है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब उत्तरायण हो गया और आज मकर संक्रांति का पर्व है, लोहड़ी के दिन आप गिरफ्तार आप कर लेते हैं, कल शायद गिरफ्तार हुए हैं। तो ये जब मकर संक्रांति पूरा देश मना रहा है, तो उस समय एक संत जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एक को तेजनारायण त्यागी जी को आपने अंदर कर दिया। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि क्या अभी आप बीजेपी की सरकार वैसी के इशारों पे चलेगी, धर्म संसद पे और संतों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करेगी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इनमें और कांग्रेस में क्या अंतर है? तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तत्काल उनको रिहा किया जाना चाहिए। और रही बात, हाँ, किसी के व्यक्तिगत रूप से वो जो भी धर्म संसद में कभी व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं होती। जो भी होता है आतंक के खिलाफ होता है, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ। तो ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो पूरा विश्व देखो, तालिबान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में किस प्रकार से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और स्थिति देखिए क्या हाल है। वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग वहाँ पे हिंदू सिखों के क्या अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान में देखिए कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में देखिए क्या हाल हो रहा है। तो हम उसके लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो यानी कि हम आवाज़ भी उठाएं तो हम अपराधी हो गए। यानी कि तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये तो गलत बात है ना। तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की उत्तराखंड में सरकार है, केंद्र में सरकार है। हमें तो समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में चलो और उनकी सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने कर दी, लेकिन यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, इनको तो समझना चाहिए। अब उन पे कालीचरण जी पे जो हुआ है, मेरा ये मानना ठीक है, किसी पे आपत्ति टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या इसके पहले कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं किया गांधी जी पे? क्या मायावती जी ने नहीं किया था टिप्पणी? क्या और लोगों ने नहीं किया? किसको जेल भेजा गया भाई? क्योंकि वो राजनीति से संबंधित है और ये हिंदू संत है, इसलिए इनको जेल भेज दो पकड़ के। यानी सबसे कमज़ोर देश में हिंदू संत ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी को कुछ अपशब्द बोलो, लेकिन आज देश की आवश्यकता है और समय की मांग है कि किसी भी विषय पे डिबेट होना चाहिए। लोकतंत्र का ये एक सबसे बड़ा वो होना चाहिए। और लोकतंत्र की एक परिभाषा में आता है, संविधान हमें इजाज़त देता है कि किसी पे किसी भी अपने विचार को रखने में स्वतंत्र है, और डिबेट तो होना चाहिए। गांधी जी और गोडसे के जो मूल्यांकन राष्ट्रवाद की होनी चाहिए कि आखिर क्या सही था। ठीक है, जो सज़ा हुई, सज़ा तो कोर्ट ने दे दी, तो अब तो जिंदा तो हो नहीं जाएंगे, उनको भी फांसी लग गए और ये भी चले गए। तो अब लेकिन उसकी मूल्यांकन होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ऐतिहासिक मूल्यांकन होना चाहिए, उसका सामाजिक मूल्यांकन हो चाहिए, उनका राजनीतिक मूल्यांकन, हर प्रकार से मूल्यांकन समय की मांग है। क्योंकि आने वाला उस समय तो 1942, 43, 44 में तो हम लोग थे नहीं ना, आप थे नहीं, कोई और थे नहीं। तो ये तो जनरेशन जानना चाहेगा ना आखिर क्या हुआ था। तो इस पर डिबेट होना चाहिए, स्वस्थ तरीके से होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गांधी जी को बोल दिया आपने, तुरंत अंदर जेल में भेज दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हर विषय पे खुली डिबेट होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए, साक्ष्य और प्रमाण के साथ होनी चाहिए। और जो भी ऐतिहासिक अगर भूल है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये हिटलर शाही करके हमें लगता है लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है। सर, जितेंद्र त्यागी की बात की जाए तो गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था। उन्होंने उसमें कहा कि हमने अपने राष्ट्र की बात की है, हमने हिंदू की बात की है, हिंदू को बचाने की बात की है। उन्होंने तमाम पैगंबर मोहम्मद जो है उनको ये कहा है कि वो एक शैतान है। उनको ये बात उन्होंने बोली थी इससे पहले भी, जब उन्होंने धर्म बदला था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर उन्होंने किताब भी जो है अपनी छापी है, लिखी है, जिसमें ये बताया गया है कि इस्लाम जो है, इस्लाम मज़हब जो है वो एक आतंकी संगठन है। इस्लाम में जो भी जाता है वो आतंकवाद बन जाता है। इस पूरे के पूरे बयान को आप किस तरीके से? देखिए, मैं उनका बयान नहीं सुना। दूसरी बात यह है कि देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब किसी की आस्था है, तो इसलिए उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना ज़रूर अवश्य है कि ये वसीम रिजवी पहले थे, अब हिंदू बन गए। तो आखिर इन्होंने हमेशा देश की बात की, हमेशा राष्ट्र की बात की, हमेशा धर्म की बात की, हमेशा सच्चाई की बात की। तभी तो आज देखो तेजनारायण त्यागी जी हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी मुस्लिम अच्छे भी है, ऐसा नहीं है, सबको हम एक साथ नहीं कर सकते, सबको आतंकी नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आतंकी घटनाएं हैं 99.99% तो ये इस्लाम को मानने वाले करते हैं। तो सवाल ये है कि लेकिन जो बड़े बड़े दारुल उलूम से लेकर के अनेक मुस्लिम संस्थाएं हैं, आखिर उनके खिलाफ एक बार भी फतवा क्यों नहीं जारी किया?
तो कहीं ना कहीं फतवा जारी नहीं कर, हिंदुओं में कोई गलत करता है 2 मिनट में सभी हिंदू संगठन उसके खिलाफ ही निंदा करते हैं अगर गलत करता है तो। आखिर इतनी अमानवीयता की, तुम मानवता की बात करते हो, दारुल उलूम चाहे अनेक संस्थाएं जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, लेकिन आईसिस जैसे कट्टरपंथी आतंकी है, तालिबान जैसे, लेकिन इस पर इनको साफ सूंघ जाता है, चुप्पी कर लेते, बंद कर लेते। तो कहीं ना कहीं सितम को देखते न रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब की जांच होनी चाहिए। और तेज नारायण त्यागी जी काफ़ी राष्ट्र की और धर्म की और सनातन की कार्य किया है उन्होंने पहले से भी। राम मंदिर में उनका योगदान है, आज तो हिंदू सनातन धर्म में है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन और एक मर्यादा में रह करके और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, सनातन का कार्य करें, हमें पूरा वो है। और सरकार को ये चाहिए कि उनको रिहा करें। सर, लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाया कि धर्म संसद से क्या मुस्लिम मुल्कों को क्या दिक्कत हो रही है? आज पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है, आज हमारे देश में तमाम ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनको धर्म संसद से दिक्कत हो जा रही है। देखिए, धर्म संसद से वही मैंने कहा कि जो देश विरोधी तत्व हैं उनके पेट में दर्द होगा, धर्म संसद से जो आतंकी सोच वाले लोग हैं उनको दर्द होगा, क्योंकि उनके खिलाफ है। तो जो सच्चा व्यक्ति है उसको क्या परेशानी होगी अगर जो, लेकिन किसी के जो चोर के दाढ़ी में तिनका। अब देखिए, कई लोग तो चले गए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए जी, इस पर रोक लगाई जाए। अब उस नकारे और नकम्मों को पूछा जाए कि कभी उन्होंने जो देश के खिलाफ नारे जेएनयू में लगा उसके खिलाफ क्या गए? नहीं गए, क्योंकि देश विरोधी तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण रहता है। तो जिन लोगों ने, उनको आंख बंद हो जाती है, आंख पे पट्टी बांध लेते हैं जब देश विरोधी नारे लगते हैं कहीं भी, जब देश के खिलाफ जहर कोई उगलता है तो आंखें पट्टी बांध लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी लोग हैं, जो जा कर के चाहते हैं धर्म संसद पे प्रतिबंध लग जाए, संतों पे प्रतिबंध लग जाए। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनके भी दिन ज़्यादा नहीं है, कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर देश में हमारा राज्य होगा, अपने सरकार बनेगी, या जो इनके साथ भी ठीक से कड़ाई से वो करेंगे। और बीजेपी की सरकार में जो हो रहा है, हमें लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको वो लेना चाहिए, उनके इशारे पे अगर अभी भी चल रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार चल रही, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इनमें और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। जब तेज नारायण त्यागी जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो कौन कोई इस्लाम से हिंदू धर्म स्वीकार करेगा? इमाम बुखारी पे कितने वारंट जारी हो गए, एक बार गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तुमने इस्लाम से हिंदू बन गए जो, तो नारायण त्यागी जी को आपने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो कहीं ना कहीं आप जानबूझ के कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तत्काल उनको रिहा किया जाए और दूसरे ऐसे लोगों की जांच की जाए जो धर्म संसद पे उंगली उठा रहे हैं, जो धर्म संसद पे जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो इनकी भी जांच की जाने की आवश्यकता है कि आखिर किसके इशारे पे इस तरह की कर रहे हैं। और मर्यादा में रह के, धर्म संसद या कैसे भी मर्यादा में रह के हमको बात रखने का अधिकार है और हमें रखना चाहिए राष्ट्र के लिए, और निर्भीक होकर रखना चाहिए। और मर्यादा में रह के हमें कोई भी चीज़ें जो आतंकवाद के खिलाफ है उसके लिए हम अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, देश के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपने समुदाय को जागरूक कर सकते हैं और पूरे विश्व के लिए भी आह्वान कर सकते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर जो ऐसा किसी को लगता है तो मानवता का दुश्मन है। सर, क्योंकि आज कालीचरण जी को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें रिहाई नहीं मिली, तमाम ऐसे संत हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है आज के वक्त में। सर, आपको लगता है कि आज संतों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो कांग्रेस थी उस समय संतों को बहुत टारगेट किया गया, आपको याद हैगा, लेकिन आज भी संतों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमें लगता है कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई अंतर रहा नहीं, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता का खेल है। और ये राजनीतिक लोग सत्ता के आपस में खेल में संतों को जो पीस रहे हैं, जो राष्ट्रभक्तों को पीस रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमें लगता है इसको राजनीतिक लोगों को, जो हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार बनी है, हम लोगों ने खुद समर्थन दिया है बीजेपी को कभी, तो इनको समय रहते इसको चेतना चाहिए और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी, वरना राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में होगा। जब कांग्रेस के इशारे पे आप भी चलोगे तो जैसे कांग्रेस को लोगों ने छोड़ दिया, आपको भी छोड़ देगा, तीसरा विकल्प तलाशेगा। तो इसलिए हमारे पुनः एक बार निवेदन है बीजेपी की उत्तराखंड सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से खास तौर से, कि केंद्र सरकार तुरंत अपनी अधिकार का प्रयोग करते हुए, और वहाँ छत्तीसगढ़ में जो गिरफ्तारी हुई है वो कालीचरण जी का, उनको तत्काल रिहा किया जाए। यहाँ पे जो तेज नारायण त्यागी जी का जो गिरफ्तार हुआ है तो इनको भी रिहा किया जाए। और तमाम जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, चाहे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी पे, चाहे स्वामी प्रबोधानंद जी पे, उस एफआईआर को निरस्त किया जाए और इन लोगों के खिलाफ जांच किया जाए। जो लोग जो है
इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो कि धर्म संसद को रोकने की बात कर रहे हैं, या आखिर किसके इशारे पे कह रहे हैं। इनकी फंडिंग की जांच की जाए, इनकी तमाम उन पहलुओं की जांच की जाए कि किसके इशारे पे चल रहा है। लेकिन सर अगर कालीचरण के बयान की बात हम करें जो इससे पहले उन्होंने दिया था कि मैं नाथुराम गोडसे को नमस्कार करता हूं कि उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। सर इस बयान से ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि उनकी जो सोच थी कि गांधी जी ने योगदान नहीं दिया देश में आज़ादी के लिए, उन्होंने बंटवारे के लिए योगदान दिया। हालांकि कांग्रेस ने बहुत कुछ बवाल मचाया, कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भगवादारी फ्रॉड है सारे के सारे संत। इस तरीके के बयान भी आ गए थे कांग्रेस की तरफ से। इस पर देखिए, कांग्रेस वाले तो अब क्या कहा जाए उनकी टिप्पणी, लेकिन कांग्रेस ने जितना देश का, बताइए, गांधी जी तो कहा करते थे हमारे लाशों पे देश बंटवारा होगा, हमारे जीते जी कुछ नहीं होगा, जिंदा भी रहे देश भी बंटाया हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक मूल्यांकन होना चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। कालीचरण जी ने बोल दिया तो उनको सत्ता हिलती हुई दिखाई देने लगी छत्तीसगढ़ सरकार की। तो लेकिन केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और संतों की रक्षा करनी चाहिए। और जो सरकार की, बीजेपी सरकार की जो संत रक्षा करते हैं, जिन्हों की मेहनत से सरकार बनी है, आज बीजेपी सरकार ही उसके प्रति उदासीन है। और उदासीन नहीं है बल्कि उत्तराखंड में गिरफ्तार भी करवा दिया। आज कई संत भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर धर्म युद्ध है तो इसमें बीजेपी सरकार को, जिसको हिंदू समाज ने चुना है, जिसे संतों ने चुना है, उनको खोल के आना चाहिए। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए अब निश्चित रूप से आगे बढ़ कर के और संतों की रक्षा करनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। सर, लेकिन क्या आज आपको लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े होते हैं, आज क्या हिंदू खतरे में है? क्योंकि असदुद्दीन जो ओवैसी जैसा नेता मंच पे चढ़ के ये बोल देता है कि हिंदू उस दिन नहीं बचेंगे जिस दिन मोदी जो है पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी जो है वो संत बन जाएंगे। इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ओवैसी जैसे कितने आएंगे, चले जाएंगे, और आए ठिकाना वक्त की मीनार पर कोई न जाने कितने बुझ गए सिकंदरों के चर, कितने लोग आए और चले गए। सवाल यह है, ये हिंदुत्व और हिंदू को कोई नुकसान नहीं, और हिंदू जहाँ है वही हिंदुत्व है। और हिंदुत्व जहाँ लग जाता, त्व का मतलब होता है गुण। हिंदू हिंदुत्व, जैसे चुंबक चुंबकत्व, यानी चुंबक का गुण। तो जो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता है तो दिमागी रूप से दिवालिया है, और निश्चित रूप से वो मेंटल पीस है। तो इसलिए हिंदू जहाँ है वो हिंदुत्व रहेगा, तभी हिंदू है। बिना राहुल गांधी तो फर्क करते हैं, राहुल गांधी तो खुद बोलते हैं कि हिंदू है तो हिंदुत्व की ज़रूरत ही क्या है? राहुल से क्या कहा जाए, राहुल तो खुद अपने को पप्पू कहते हैं कि हम पप्पू हैं। तो इसलिए राहुल की बात छोड़ दीजिए। राहुल तो वो डमी हैं, डमी एक बने हुए हैं कांग्रेस के। और उनका तो कांग्रेस मुक्त भारत करने में जितना योगदान है, देश उनको हमेशा याद करेगा कि कांग्रेस मुक्त में भारत करने में जो सहयोग कर रहे हैं, तो वास्तव में देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। जो काम कालीचरण जी नहीं कर पाएंगे, जो काम और संत समाज नहीं करेगा, जो काम और विपक्षी नहीं कर पाएंगे, सब उनको धन्यवाद देगा राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो हम लोग तो उनको बधाई देंगे, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लोग, अब बताओ किस देश में ऐसा होगा कि जहाँ पे राजनीति करनी है तुम्हें, वहीं वीर सावरकर को तुम अपमान करो, वहाँ तुम जो है हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बहुसंख्यक का अपमान करो। तो ये कहीं ना कहीं वो तो कालिदास तो विद्वान हो गए बाद में, कालिदास की तरह जिस पेड़ पे बैठे उसी को काट रहे हैं। तो राहुल जी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगी एक दिन, कांग्रेस इतिहास में लिखी जाएगी कि कभी कोई पार्टी थी। तो राहुल जी का धन्यवाद मैं दूंगा। हिंदू हिंदुत्व इसी तरह करते रहें, बस ख़त्म हो जाएगा खेल उस पार्टी का। रही बात, देखो कहीं ना कहीं गांधी जी का जो त्याग उन लोग दिखाते हैं, ज़रूर कुछ किया होगा उन्होंने, देश के लिए पूरा जीवन दिया, ठीक है, गरीबों को देखकर वस्त्र त्याग किया। लेकिन अगर उन पे डिबेट होता है, अगर उन पे राजनीतिक मूल्यांकन उनकी की जाती है, तो उसमें बुरा क्या है? वीर सावरकर और जवाहरलाल जी के जो त्याग है उस पर होना चाहिए कि किसने त्याग किया सबसे ज़्यादा। गोडसे और गांधी पे डिबेट होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, किसके राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा था, खुली डिबेट होना चाहिए। उसमें क्या है, देश आज चाहता है। लेकिन इस पर बात करने पे आप जेल भेज दो तो ये तो लोकतंत्र की गला घोटने वाली बात हो गई ना। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं चलता।
आज सत्ता में बैठ करके छत्तीसगढ़ सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, कर ले संतों पे गला घोट ले, लेकिन समय आएगा संतों का। इसलिए संतों को कोई अलग राजनीतिक विकल्प न तलाशनी पड़ जाए, हिंदू समाज को अलग राजनीतिक विकल्प न तलाशना पड़ जाए। इससे ज़रूरी है कि बीजेपी समय रहते चेत जाए और संतों की रक्षा के लिए आगे बढ़े, जो संकल्प है, और संतों की, हिंदुओं की रक्षा करें। यही हमारी निवेदन है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे चक्रपाणी स्वामी महाराज जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बात की थी। देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से जितेंद्र नारायण त्यागी को आज गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से संतों का क्या उस पर एक्शन होगा अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।